सो आज आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा मूफा IBCC HEC सारी की सारी अटेस्टेशन का। मैंने बोर्ड की, ये मैट्रिक की डिग्री है और ये इंटरमीडिएट की डिग्री है। ये दोनों डिग्रीज़ हैं। जो एक स्टैंप लगी है ये IBCC की है, ये HEC की स्टैंप मैं आपको बता देता हूँ। ये बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आ गई। सो HEC की स्टैंप जो है वो ये है। Assalamualaikum viewers, hope you're doing well. I'm back with another video. Welcome to Expert Tech. You're watching my channel EWS Tech Expert और मेरा नाम है मोहम्मद सुभान। आज आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा मूफा IBCC HEC सारी की सारी अटेस्टेशन का। मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो वॉच कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले हम करते हैं मैट्रिक को डिस्कस, फिर इंटरमीडिएट अटेस्टेशन जो है हमने डॉक्यूमेंट जितने भी अटेस्ट करवाने हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। फर्स्ट बोर्ड, फिर IBCC, फिर मूफा, उसके बाद बैचलर्स वालों के लिए होगा जो डिग्री अटेस्ट करवानी होती है HEC से, फिर मूफा से, और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कौन सा क्या कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और इसकी तरफ अपनी मैट्रिक और इंटर की डिग्री उठा लेते हैं। ये मैट्रिक की डिग्री आ गई और ये इंटर, ये दो डिग्रियाँ आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बोर्ड जाना है। वो प्लेलिस्ट जो मैंने लिंक डाला है उसमें सबसे पहले हमने बोर्ड से अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है। चाहे आप 22 लाहौर से हैं, 22 पिंडी से हैं, 22 किसी भी 22 से हैं, आपने पहले अपनी डिग्री वेरीफाई करानी है बोर्ड से। उसके बाद वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनसे आपने कुछ बोर्ड्स में अब्रोड वाली वेरिफिकेशन होती है, किसी में वो IBCC वाली करते हैं। आपने अब्रोड या IBCC वाली करवानी है, क्योंकि जो IBCC की अटेस्टेशन होती है वो मूफा टेस्ट करवाता है और मूफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस, वो बाहर की जो मूफा की अटेस्टेशन है वो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। सो अब ये इस केस में अब ये देखें, अब ये जो है अटेस्टेशन बोर्ड की, ये मैट्रिक की डिग्री है और ये इंटरमीडिएट की डिग्री है। ये दोनों डिग्रीज़ हैं। अब इसमें जो ये है, ये IBCC के बोर्ड वाले आपकी डिग्री पे कुछ भी नहीं करते। कुछ बोर्ड में इन्वेलप दिए जाते हैं, कुछ में सील्ड वेरिफिकेशन दी जाती है, किसी में टोकन दिए जाते हैं। वो अलग अलग तरीके की उनकी वेरिफिकेशन होती हैं IBCC के लिए। वो जो भी दें आपको टोकन बोर्ड का, जो भी आपको दें, वो मैंने इस वीडियो में 2 वीडियोज़ बनाई हैं, एक सील्ड इन्वेलप के लिए, एक सिंपल वाली। तो आप दोनों वॉच कर लेना। जिसका सील्ड इन्वेलप मिले वो वॉच कर ले, जिसको दूसरा मिले सील टोकन मिले वो वॉच कर ले। सो दोनों में सेम सिनेरियो होता है। हमने डॉक्यूमेंट्स IBCC वालों बोर्ड से वेरीफाई करा के IBCC वालों को भेजने होते हैं और IBCC वाले फिर क्या करते हैं, ये जो एक स्टैंप लगी है ये IBCC की है। इसमें ये होता है कि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका शो हो जाता है और ये दोनों डिग्रीज जो हैं ये अटेस्ट हो जाती हैं IBCC से। मैट्रिक और इंटर होता है IBCC से टेस्ट, O लेवल्स A लेवल वो भी IBCC से टेस्ट होता है, डिप्लोमा भी IBCC से टेस्ट होता है 2 साल का 3 साल का, और ये चीज़ें IBCC से टेस्ट होती हैं। इन सब को टेस्ट करवाने से पहले अपने मुतलका बोर्ड से आपको वेरीफाई करवानी होती है डिग्री। और उसके बाद जब आपने ये टेस्ट करवा ली है, बोर्ड्स की फ़ीस जो होती है वो वेरी करती हैं रीजन्स के अकॉर्डिंग। इस्लामाबाद की 1000 से शुरू होती है, उसके बाद लाहौर की 3000, 3500, पिंडी 5000, इस तरह करके सबकी बोर्ड्स की फ़ीस है वो आपने पे करके फिर IBCC की फ़ीस अलग पे करनी होती है 1200। उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं और उनके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं सबके लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल इन वन ये लिंक है और इसके बाद उसमें डिटेल प्रोसेस है। इसमें बता रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। उसके बाद आपने जब मैट्रिक और इंटर की डिग्री करवा ली है IBCC से, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ये जो जिन्होंने अगर बैचलर्स किया हुआ है, अगर मतलब कि मैट्रिक और इंटर के बाद पढ़ा हुआ है आगे, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी डिग्रीज को करवाना है HEC से अटेस्ट। ये HEC की स्टैम्प मैं आपको बता देता हूँ। ये बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आ गई। सो HEC की स्टैम्प जो है वो ये है, ये रही, हायर एजुकेशन कमीशन से। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। 1000 रुपये की अटेस्टेशन होती है पर पेज, और अगर अटेस्टेशन अर्जेंट करवाएंगे उसके 3000 एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, TCS मेथड और अर्जेंट मेथड, वो आप वॉच कर लेना। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है क्योंकि ऑल इन वन प्लेलिस्ट होने वाली है। इसको जब हमने अटेस्ट करवा ली है बैचलर की डिग्री को, या अगर हमने मास्टर किया है मास्टर की डिग्री को अटेस्ट करवा ली है HEC से, फिर आपने क्या करना है, मूफा का रूट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस।
सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि मैट्रिक इंटर अगर करवाना है तो वो आपका IBCC से अटेस्ट होना चाहिए। अगर आपने बैचलर की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री करवानी है वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। ये HEC की डिग्री की टिकट और ये IBCC की टिकट ये लगी होनी चाहिए। उसके बाद मूफा से क्या क्या मूफा में अटेस्टेशन की बारे में बात कर लेते हैं। मूफा की अटेस्टेशन पर अगर ये दोनों अटेस्टेशन हुई होंगी आपकी, फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस जाना है। वो पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, आप वो वॉच कर लेना। 2 व्लॉग्स हैं मेरे, तो आपने वो वहाँ पर जाके आपने अंदर जाके ये अटेस्टेशन स्टैंप होती है ये रेड कलर की, रेड वन। सो आपने ये परचेज़ करनी है। अंदर आप जब एंटर होंगे पोस्ट ऑफिस पे ही मिल जाएंगी आपको जितने के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सारे ले जाने। ये सारे जैसे मेरे ये 2 डिग्री हैं और ये 3 डिग्री हैं, मतलब कि 2 डिग्री हैं मैट्रिक इंटर की 1 डिग्री और बाकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं 2। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो उनको जाके हम दिखाएंगे तो वो 5 डॉक्यूमेंट्स के जो एजुकेशन होंगे उनकी बैक साइड पे ये टिकट लगा देंगे ये वाली। और ये पर टिकट, वैसे टिकट की कॉस्ट 25 है बट वो 40 रुपीज़ ले रहे हैं, मैं जो रिसेंटली गया था। वो करने के बाद आपकी जो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको खिड़की नंबर 1 में ऊपर जाके सीढ़ियों में जमा करा देने हैं। फॉर्म मिलता है, फॉर्म पे फिल करना है IBCC HEC, वो पूरा वीडियो के अंदर बना है, वो वॉच कर लेना। तो ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद जब मूफा की अटेस्टेशन इस तरह होती है, ये स्टैंप लगती है। उसके बाद ये QR कोड मूफा का लिए। उसके बाद एक ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का साइन, और एक ये है। इसी तरह बैचलर की इस पे मैट्रिक की जो डिग्री है वो बैचलर की थी, इसमें भी ये देखें ये साइन लगा हुआ है मूफा का। एक ये वही टिकट हमने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे लगानी होती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ये दोबारा से एक और साइन लगा हुआ है। और ये जो है इनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के और साइन है। उसके बाद हम अनएजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो जो हम मूफा से अटेस्ट करवा सकते हैं। मूफा से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। अब ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, मैं इसको ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकता ऊपर से, उसमें डिटेल्स मेरी होती हैं। और इसकी वजह से उसमें यह है कि मूफा जो अनएजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने फ्रंट साइड पे ये वाली टिकट लगानी है, जो ये है ये वाली जो अटेस्टेशन स्टैंप वाली टिकट है, ये आपने फ्रंट साइड पे लगानी है। जो अनएजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फ्रंट पे, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उनके बैक साइड पे। सो ये कि मूफा की अटेस्टेशन की प्राइस 40 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट आएगी। सो आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैलकुलेट करके 350 रुपये 400 लग जाएंगे हद। और बर्थ सर्टिफिकेट है, ये भी टेस्ट करवाना होता है मूफा से, ये भी ज़रूरी होता है और आपके अब्रॉड जाने के काम आता है। उसके बाद आप बेफॉर्म टेस्ट करवा सकते हैं, वहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट टेस्ट करवा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करवा सकते हैं। NOC लेके जहाँ से लिया होता है आपने ड्राइविंग लाइसेंस, उसी सेंटर से NOC बनता है और वहाँ जाके वो टेस्ट होता है। पासपोर्ट की कॉपी टेस्ट करवा सकते हैं। और आपका जो ID कार्ड है उसकी ID कार्ड को भी टेस्ट करवा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें मूफा अटेस्ट करके देता है। सो मूफा की अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी है? मूफा की अटेस्टेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन के थ्रू ही हम किसी बाहर की कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो या अपने बाहर जाके जॉब करनी हो, चाहे दुबई के लिए अटेस्टेशन करवानी है, सबसे पहले आपकी मूफा की अटेस्टेशन होनी चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में अटेस्टेशन करवाने से पहले हमें अपने विद इन कंट्री मूफा को अटेस्ट करवाना होगा, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट। इन सब की पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक डाल दिए, जाके लाजमी वॉच करके अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवाओ। और इसके बाद जो होता है ये अप्लाई करने के, ये करवाने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट आ जाती है, फिर हमारी भी और भी वेरिफिकेशन होती है। हमारी डिग्रियों की वैल्यू इतनी माशाल्लाह से अच्छी है। फिर हमारे अगर आपने UAE जाना है, गल्फ कंट्री जाना है, उधर से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। चाहे अपनी यूरोप जाना है, उनके लिए अलग से अटेस्टेशन करवानी होती है। बाकी UK USA के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, कनाडा के लिए, बाकी यूरोप कंट्रीज़ के लिए हमें करवानी पड़ती है। लीगलाइजेशन, अटेस्टेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है उनकी। सो बाकी है कि मूफा की अपनी ये सारी की सारी अटेस्टेशन कंप्लीट करके रखें। और आई थिंक सो मूफा की एक और बात, मूफा की जो अटेस्टेशन की वैलिडेशन है वो 2 ईयर्स के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद होएगी। और सारी की सारी जो मैंने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके वो वॉच कर लेना। सारा का सारा प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि ऑल इन वन आपको एक ही जगह गाइड मिल जाए। डिटेल्ड वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। सील्ड डेवलप कितने सेलेक्ट करने हैं, ये सिलेक्ट करना है, वो करना है, कैसे डाउनलोड करने हैं फॉर्म, कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, डिटेल डिस्कशन है। इस वीडियो में करूँगा तो लंबी हो जाएगी। सो आई होप आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए काइंडली सब्सक्राइब कर देना। इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उन वीडियोज़ में, मगर सब्सक्राइबर्स क्या ही कहूँ, इतने स्लो रिंगते बढ़ रहे हैं। व्यूज़ 40 के, 38 के, 35 के, और सब्सक्राइबर्स 3 के भी नहीं हुए होंगे। तो यार सब्सक्राइब भी करो चैनल। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अपलोड रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। और आई होप आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आज वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।